फ्रेंड्स, आज हम प्रनाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज प्रनाउन? ए प्रनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेंट ऑफ ए नॉन। नॉन के बदले में जो उपयोग होता है उसी को प्रनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास। दोनों जगह अगर नॉन का प्रयोग है, नॉन क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो दोनों जगह राम दे रहे हैं तो उतना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए नॉन की जगह पे हम प्रनाउन का यूज़ करेंगे। देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, तो ही क्या हो गया, नॉन की जगह पर आ गया, तो ये हमारा ही क्या हो गया, प्रनाउन हो गया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रनाउन? तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रनाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पॉजेसिव प्रनाउन, अधिकार वाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फेथिक प्रनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रनाउन, परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट क्या था, पर्सनल प्रनाउन। तो आई, वी, यू, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रनाउन। जहाँ आई, वी, यू, सी, ही, इट एंड दे रहे वो क्या हो गया, पर्सनल प्रनाउन हो गया। पर्सनल प्रनाउन का अर्थ होता है रिलेटिव टू पर्सन, पर्सन से रिलेटिव होता है। इसके 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अपनी बात को कहने वाला, अपनी बात को जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकेंड पर्सन, सुनने वाला, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जैसे कि पर्सनल प्रनाउन का डिफिनेशन हम बताए थे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल प्रनाउन का डिफिनेशन था। तो इसमें पर्सन बोले हैं तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन था क्या, जो अपनी बात को कहता है। तो कौन कहेगा, मैं या हम, तो आई और वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। दे, ही, सी, इट ये हो गया थर्ड पर्सन। अब बात करेंगे केस के बारे में। पर्सनल प्रनाउन के कुछ केस हैं। पर्सनल प्रनाउन को केस वाइज बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को भी 2 डिवाइड में बांटा गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रनाउन। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है मैं, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आई का क्या बन जाता है, मैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का मैं होता है। वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर हो जाता है। पॉजेसिव प्रनाउन में क्या होता है, आई का बन जाता है माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का कुछ नहीं होता है पॉजेसिव प्रनाउन, दे का हो जाता है देयर्स। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, सी का हर, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाता है। तो ये थे पर्सनल प्रनाउन के केस। तो सब्जेक्टिव केस है क्या, जब सेंटेंस में जो पर्सनल प्रनाउन काम कर रहे हो और उनके बारे में बात की जा रही हो, तब वह सब्जेक्टिव केस होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, जहाँ अधिकार दिखाया जाता है, उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में जब सेंटेंस में जो पर्सनल प्रनाउन के ऊपर काम की जा रही हो वो ऑब्जेक्टिव केस हो। ध्यान दीजिएगा, जब काम की जा रही हो तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जो काम कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जहाँ अधिकार का दिखाया जाए वो पॉजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है पॉजेसिव प्रनाउन। द प्रनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रनाउन। जहाँ पोजीशन शो किया जाता है वो पॉजेसिव प्रनाउन होता है। माइन, आवर्स, योर, हिज, हर्स एंड देयर आर पॉजेसिव प्रनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज हिज। इसमें पॉजेसिव प्रनाउन क्या हो गया, हिज।
इज हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ and themselves are called a reflexive pronoun when the action done by the subject turn back upon the subject। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। खुद कर्ता पर पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, क्या हो गया, खुद कर्ता पर पड़ा। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद करेंगे। ये सब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। 4 है एम्फेथिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, herself, himself, itself and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis। तो emphatic pronoun में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो है वो किसी वाक्य में किसी नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड सो। ये सब क्या है, जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा। स्वयं या खुद दोनों सेम ही है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा। ये सब क्या हो गया, एम्फेथिक प्रोनाउन हो गया। 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन का उपयोग वस्तु या वस्तु को सूचित या इंगित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, डैट, दिस एंड दोज इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय क्या कह रहा है, यह एक लड़का है। यह क्या हो रहा है, इंगित कर रहा है। दिस आर बॉल्स, ये भी क्या कर रहा है, दिस इंगित कर रहा है। तो ये सब क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। 6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग एंड एनी, इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, इस सब में क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो ये सब indefinite pronoun हो गया। फॉर एग्जाम्पल somebody has stolen my pen, nothing is perfect, any of you can take it। ये सब क्या हो गया, indefinite pronoun के examples हो गए। 7 है distributive pronoun। when each, either and neither are used as a pronoun they are called distributive pronoun। तो जब each, either, neither and अदर जो है वो नॉन के बदले में उपयोग होता है उसी को नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इच ऑफ यू इज़ गिल्टी, अदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। ये सब क्या हो गया, इच, अदर, नाइदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल दे हेल्प्ड इच अदर, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब 9 relative pronoun। A relative pronoun refers to some noun going before and related the said noun to a group of word coming after। Who, whom, whose, which, what and that, ये सब क्या हो गया, relative pronoun हो गया। Example the boy who is playing is my friend, the chairs which are broken are of no use। ये सब क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब 9 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 10 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछने के लिए नॉन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। ये सब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हु आर यू, whose is this book, which is yours,
ये सब क्या हो गया, क्वेश्चन कर रहा है ना, हु आर यू, तुम कौन हो, तो ये सब क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो हु, हुज, विच, ये सब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यही था, आज नॉन कंप्लीट हो गया। ग्रामर बुक का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।